नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑन न्यू इंटरनेट कोचिंग क्लासेस। सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे इतिहास जानने की स्रोत। ये क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 है, इतिहास जानने के स्रोत। देखो, प्राचीन काल में हमें सभ्यता के क्रमिक विकास से इतिहास के अध्ययन में क्रमिक विकास का ज्ञान होता है। इतिहास जानने के कई स्रोत है, जिसमें मुख्यतः दो भाग है, पुरातात्विक और दूसरे साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में क्या आते हैं, यानी प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे हमें स्थान एवं घटनाओं के संदर्भ को समझने में सहयोग मिलता है, पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। हमें किसमें स्थान एवं घटनाओं को समझने में सहयोग मिलता है। ऐसे स्रोतों में क्या क्या आता है, मुद्रा, अभिलेख, स्मारक, कलाकृति एवं उत्खनन से प्राप्त सामग्री। इनसे हम हमारे जीवन, उस समय का जो तत्कालीन जीवन उसको समझा जा सकता है, किस प्रकार का जीवन उस समय रहा होगा पिछले। अभिलेख, अभिलेख यानी यह भी पत्थर की पहाड़ियों, पट्टिकाओं, पाषाण शिलाओं, पत्थर के बड़े बड़े खंडों पर, स्तंभों, भवनों पर, मूर्ति, दीवारों, स्तूपों, मठों, तालाबों, खेतों से ताम्रों पर उत्कीर्ण किए अभिलेख अभिलेख कहलाते हैं। अभिलेख के काम आते हैं। अभिलेखों से विभिन्न प्रकार की गद्य और पद्य विभिन्न भाषा में लिखे होते हैं, दोनों भाषा में लिखित होते हैं। इन अभिलेखों में हमें शासक, उनके आश्रित लोगों, रानियों, राजकुमारों, सामंतों आदि के नाम की तिथियां, शासन कार्य, आज्ञा का उल्लेख मिलता है। इनसे तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन आदि की जानकारी मिलती है। अब देखते प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख क्या कहलाते हैं, प्रशस्ति कहलाती है। प्रमुख अभिलेख कौन कौन से, जैसे नगरी अभिलेख, कंसबा अभिलेख, घटियाला अभिलेख, किराड़ू अभिलेख, नानसा अभिलेख, वर्णा अभिलेख। और किराड़ू अभिलेख, नानसा अभिलेख, वर्णना अभिलेख, सामोली अभिलेख से राजस्थान की धार्मिक व्यवस्था, यज्ञों के प्रकार, भूमि, द्रव्य दान, राजनीतिक सीमा आदि की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे घटियाला अभिलेख से हमें प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी मिलती है, जबकि बिजोले शिलालेख से हमें चौहानों के इतिहास की जानकारी मिलती है। और चीरवा शिलालेख से हमें रावल समरसिंह के युग की जानकारी मिलती है। स्मारक, स्मारक क्या होते हैं, जो कब्रों पर बनाए जाते हैं, है ना, स्मारक, जिनमें कौन कौन से चित्तौड़, जालोर, रणथंभौर, आमेर, मेहरानगढ़ दुर्ग आदि, कुंभलगढ़ दुर्ग महत्वपूर्ण है। इनके अलावा भवन, राजप्रसाद, महल, सार्वजनिक महल, स्नानागार, जनसाधारण के घर, विहार, मठ, चैत्य, स्तूप, मंदिर, समाधि, बावड़ी, कूप आदि भी स्मारक है। यह हमें तत्कालीन स्थापत्य कला, धार्मिक विश्वास, उपासना पद्धति, मनुष्य की चेतना और समृद्धि का ज्ञान करवाते हैं। इसके अलावा इसमें आती है मुद्राएं। जैसे मुद्राएं सिक्के, छापे, प्रतीक किसी भी काल विशेष की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का पता लगाता है। मुद्रा पर अंकित चिन्ह, भाषा, लिपि, जनसम्मत, शुद्धता, नापतोल आदि समय की समृद्धि का ज्ञान होता है। सिक्के राज्य व शासक की शक्ति के सूचक भी है। जैसे विभिन्न सभ्यता, आहार सभ्यता, रेड सभ्यता, बेराट सभ्यता, रंगमेल सभ्यता, सांगमेल सभ्यता, उसमें प्राप्त सिक्के और मुद्राओं से सत्रपो, मालव, चौहान, गुइल आदि वंशों के राजकाल के शासन, अधिकार सीमा के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है। बर्तन और कलाकृतियाँ, उत्खनन से हमें बर्तन कलाकृति प्राप्त हुई है। बर्तनों पर चित्रण, खंभे, खुदाई, किवाड़ों का गवाक्ष, गोखड़े की कार्य देखने को मिलती है। ऐसे हमें ऐसे बर्तन भी प्राप्त होते हैं जिनकी बनावट, पॉलिश, रंग आदि उस काल की स्टेट कला को दर्शाते हैं। राजस्थान के अनेक ऐसे स्थान हैं जहाँ से उत्खनन में प्राप्त मृत भांड, प्याले, रकाबिया, धूप्रपात, दीपक आदि से हम पूर्वजों की कला कौशल को सहज ही समझ सकते हैं। गणेश्वर सभ्यता, जो नीम खंड धारणा सीकर में है, कि ताम्र संस्कृति से अवशेष मिले हैं। जोधपुर और जयपुर में सभ्यता, नौ भरतपुर से प्राप्त
लाल भ्रातमंड आहड़ गीलुंड से प्राप्त एवं फलक आदि कला कौशल देखा जा सकता है। ताम्रपत्र, तांबे के छोटे छोटे पत्रों पर निर्मित या खोदे गए लेखों को ताम्रपत्र कहते हैं। दान पुण्य से संबंधित होने के कारण इन्हें दान पात्र भी कहते हैं। इनसे हमें शासक, काल, भाषा, धर्म, भूमि के प्रकार, नापतोल, दान के प्रकार का आदि का पता चलता है। साहित्यिक स्रोत यानी इतिहास जानने में साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी में लिखा साहित्य प्रचुरता के साथ मिलता है। राजस्थान के प्राचीनतम इतिहास को जानने के लिए वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध, जैन ग्रंथों से सहायता मिलती है। 12वीं सदी के उत्तरार्ध में चाणक्य यानी चाणक्य के द्वारा लिखा गया पृथ्वीराज विजय महाकाव्य चौहानों की हमें उपलब्धियों का वर्णन कराता है। इसी प्रकार नरेंद्र चंद्र सूरी द्वारा लिखा गया ग्रंथ अमीर महाकाव्य चौहानों के इतिहास के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय और उस समय की सामरिक धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में रणथंभौर पर युद्ध आक्रमण किया था और 1301 में प्रथम शाखा हुआ था राजस्थान का रणथंभौर पर, जहाँ जब उस शासक कौन था? अमीर चौहान। राजस्थानी इतिहास साहित्य में जो पृथ्वीराज रासो चंद्रदाय के द्वारा लिखा गया है, अचिलदास खिचड़ी बचनी का पदमनाथ कर कानड़ प्रबंध, बीकानेर से दलपत सिंह कृत द्वारा लिखित दलपत विलास, खिड़िया, जगहकृत बचनिका, खीर आदि विशेष उल्लेखनीय है। इनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। देखो कुछ प्रमुख रचनाएं रचनाकार पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा? चंद्रप्रदाय के द्वारा। कानड़ प्रबंध पद्मनाथ के द्वारा लिखी गई और दलपत विजय दलपत सिंह के द्वारा लगाई। वंश भास्कर सोलीमणि मिश्रण के द्वारा। बीन विनोद कविराज श्यामल दास के द्वारा। एनाल्स एक्टिविटीज कर्नल जेम्स स्टोर के द्वारा। महाभारत का इतिहास विश्वेश्वर नाथ रेव द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ख्यात विशेष साहित्य में प्रसिद्ध राजपूत वंशों की स्थापना, राजा नौकर वंश का नाम, अन्य राज्य क्षेत्र का वर्णन होता है। नैनशुणी ख्यात, बाकीदासरी ख्यात, दयालदासरी ख्यात, जोधपुर राज्य की ख्यात आदि से हमें इतिहास जानने में मदद मिलती है। इसके अलावा फारसी इतिहास से हमें विशेष मध्यकालीन इतिहास जानने में मदद मिलती है। इस प्रकार आज हमने पढ़ा साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, सिक्के, स्मारक, अभिलेख। ठीक है। साहित्यिक स्रोत में हमने जैसे कुछ रचनाएं रचनाकार पढ़ी। तो ये क्लास 6 का NCERT का राजस्थान अध्ययन का 3रा चैप्टर है। ठीक है। धन्यवाद सभी दोस्तों को। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।